मर्द जो है उस दरख्त की तरह से है जो खुद धूप में जल रहा है, लेकिन अपने जो ताल्लुक वाले हैं, जो रिश्ते हैं, उनको साया दे रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इतने कपल देखो, कपल में बीवियां सजी हुई हैं, ब्रांडेड जोड़ा, कपड़े, चूड़ी, लेंस, बाल, ब्लो ड्राई, पार्लर, और मर्द बेचारे टिंड निकली हुई है, टिंड निकली हुई है, तो बाल उठ जाते हैं मर्दों के, देखने भी काबिल नहीं रहते होंगे, जबकि हो सकता है उनसे ज्यादा सोने प्यारे हो जब उनकी अम्मा ने उनके बेगमात के हवाले किया हो, मगर ख्याल नहीं रखते। और बेगमात को पसंद है कि ऐसे मियाँ हमारे टिंड निकली हुई, बाहर कोई लड़की पसंद ना, जानबूझ के शैम्पू में मुझे लगता है कि फाइनाइल की गोलियां डाल देती हैं। अच्छा, कुछ खवातीन ना बहुत ज्यादा पोजेसिव होती हैं, वो कहती हैं हमारे शौहर को कोई दूसरी औरत ना देखे, तो वो प्यारे लगे भी ख्याल नहीं करती, ताकि इस वजह से भी ख्याल नहीं करती कि अच्छा ना लगे, किसी दूसरी औरत को ना अच्छा लग जाए। अच्छा, तैयार होकर मियाँ भी अगर ऑफिस अच्छी तरीके से चले जाए तो कहती आज क्यों इतना तैयार हो भाई, तुम सुबह शाम तैयार होती हो, सुर्खी पाउडर लगा के रखती हो, तुम्हें ना पूछो तो तुम उसको आज क्यों इतना तैयार हो, 2 मिनट परफ्यूम ज्यादा लगा ले, परफ्यूम क्यों उतना ज्यादा, अपने ही टूटा हुआ बाल कंधे से निकाल के कहेंगी ऐ की है। हाँ, शौहर आपका हाकिम है, आपका मुहाफिज है, आपका प्रोटेक्टर है। अगर आप अपने मुहाफिज को जो है वो लोगों में जलील करेंगी, उसके खिलाफ साजिशें करेंगी, उसको जहनी टॉर्चर देंगी, उससे डिमांडिंग हो जाएंगी, उसकी कमाई में लालच करेंगी, या उसकी कमाई में लालच करेंगी। देखें, बीवी की वफादारी का पता तब चलता है जब शौहर गरीब हो जाता है। अरे वाह, क्या बात कही है, उसकी जेब खाली हो जाती है। ये है बीवी की वफादारी। उस वक्त जो बीवी वफादार है उसे बीवी कहते हैं, उसे कहते हैं अच्छी बीवी। तो ये अगर आपने अच्छी बीवी बनना है ना, तो फिर शौहर के साथ वफादारी निभानी पड़ेगी, और आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को कि एक मेरा जो शौहर है ना, खुदा के लिए ना अपने शौहरों को जो है वो इतना जलील करें, उन्हें मेंटली टॉर्चर दें। ज़्यादातर आपके पाकिस्तान में हार्ट अटैक मर्दों को होते हैं, औरतें तो जो हैं वो 80-80, 90-90 साल तक जो है वो जिंदा बैठी रहती हैं। आप तो अपना दिल खोल लेती हैं अपने दोस्तों के साथ, वो कहाँ जाके अपने दिल की बातें जो है वो करें, तब पता जाएगा जब अपने आप को बेवा कहलवाएंगी। बेवा कहलवाएंगी, सही बात है। एक मर्द का साया अगर किसी के साथ नहीं है ना, भाई नहीं है, बाप नहीं है, शौहर नहीं है, आप यकीन करें वो औरत जो है वो माशरे में खड़े होने के काबिल नहीं रहती। मर्द उसको जलील कर देते हैं, मर्द तरह तरह की बातें करके उस पर लान तान करके उसको गलत औरत साबित कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक मर्द का साथ आपके साथ नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे शौहरों को जो है वो तुम्हारी इस मेंटली टॉर्चर की वजह से कुछ हो गया, या वो जो है वो सर्वाइव ना कर पाए इतना अरसा, तो बच्चे कैसे संभालेंगी? एक औरत तो 20 किलो आटे का तोड़ा तो आप उठा नहीं सकती, तो आपको मर्द की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिबरल खवातीन है जो कहती हैं कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है, कैसे मर्द की ज़रूरत नहीं है? आपको तो अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन से लेके फिजिकल तक जो है वो आपको मर्द की ज़रूरत है, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि मर्द की ज़रूरत नहीं है? मर्द के बगैर तो माशरा कंप्लीट नहीं हो सकता। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है सोशल मीडिया पर, उस पर बात करूँगी। नबिया से के एक मौलवी साहब हैं, और वो जो है ना उनकी बेगम वीडियो बना रही है, और वो जुतियाँ जो अपने सर पर मार रहे हैं, और बेगम कह रही है हाँ हाँ मारो मारो मारो। तो अब मर्द को इस तरीके से भी जलील किया जाएगा, वीडियो भी बनाई जाएगी, अपलोड भी किया जाएगा, मर्द अपने आप को जुतियाँ मारेगा। प्लीज़ देखिए, उस मर्द को सोचना होगा कि उसने कहाँ औरत को जो है वो इतनी स्पेस दे दी है कि एक औरत जो है वो मर्द के सामने खड़े होकर उसको कह रही है कि तुम अपने आप को मारो, और वो उसकी वीडियो बना रही है। ये मौका मर्द ने प्रोवाइड किया है, किसी ने प्रोवाइड नहीं किया। आप देखिए उन औरतों को जो अपने मर्दों के सामने जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, ये भी मर्द ही की कैपेसिटी होती है कि वो औरत को कैसे लेके चलता है। मैं नहीं कहती कि आप औरत पे जुल्म करें, औरत पे जो है वो हाथ उठाएं, या औरत पर जो है वो जुल्म ज़्यादती करें, लेकिन अपना एटीट्यूड लेवल ऐसा रखें कि जिसमें एक औरत को पता हो कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं और मैंने अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करनी है। देखें फ़िज़ा, जब आप एक रेड लाइन एरिया होता है, आप जब उसे क्रॉस करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वो सज़ा किसी भी किस्म की हो सकती है। ये जो सज़ा एक बीवी अपने शौहर को मेंटल टॉर्चर करके दे रही है ना, ये सज़ा दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। इस सज़ा में जो मर्द आ जाता है ना वो जीता है, ना वो मरता है, ना वो सांस सही तरीके से ले सकता है, ना वो किसी को टाइम दे सकता है, ना वो दुनिया में जो है वो सर्वाइव करने के काबिल रहता है। मेंटली वो बंदा इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी फीलिंग्स इतनी हर्ट हो जाती हैं कि वो किसी और दूसरे अपने दोस्त या शख्स से ये कह भी नहीं सकता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब औरतें क्या करती हैं, शादी के बाद जो है जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो बड़ा दब के रहती हैं, थोड़ा सा जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती हैं। जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं वैसे ही उन्हें लगता है कि इस घर में मैं मजबूत हो गई हूँ। उसके बाद जो है ना वो फिर ले
फिर रब का नाम के अपने हस्बैंड की जो बेइज्जती जो है वो शुरू होगी और जो उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, जब तक ये नहीं करना होते हैं ना, हाँ। औरत को थोड़ा बहुत डर भी होता है कि यार शादी पक्की नहीं है, 2 मिनट में किसने दूसरी बीवी लाके मेरे मुंह पे मार देनी। क्योंकि औरत को पता है कि मर्द अपने बच्चों के अलावा जो है ना अपने बच्चों की खातिर जो है वो घर बसाएगा। बच्चे पैदा करके औरत जो है ना मजबूत भी अपने आप को फील करती है और उसके बाद वो अपने सारे तीर कमान से निकाल देती है और बदतमीज भी हो जाती है, खुदसर हो जाती है। बाजार भी अगर जा रही है तो पूछेगी नहीं अपने मर्द से। तो ये देखिए ना, मर्द की कमजोरी औरत के हाथ में है ना। ये जो औरतें मर्दों की कमजोरियां अपने हाथ में रखती हैं ना, यही वो औरतें हैं जो बदतमीज हैं। तो ये कौन सी कमजोरियां हैं जो हाथ में रखने के लिए अपने आप को बदतमीज बना देती हैं? अच्छा, काफ़ी दफ़ा हम जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे औरतें। वो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे पर जो है वो इंडोज करने के लिए ऐसी हरकत करती हैं। जब भी आप गुस्से का इजहार करते हैं, एग्रेशन का इजहार करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप दूसरे बंदे पर जो है वो अपने आप को फोकियत देने के लिए ऐसा काम कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा आपकी ज़ात तक ना पहुँच पाए। अच्छा, अब ऐसी औरत को मर्द काबू कैसे करेंगे? बड़ी कॉल्स आ रही हैं, हम रिसीव नहीं कर पा रहे बिकॉज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ऐसी औरत जो बदतमीज़ है, बदजुबान है, बद इखलाक है और अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती है, ऐसी औरत से बात करना मैं समझती हूँ कि मर्द को कुछ अरसे के लिए उसको ये बताना चाहिए, रियलाइज़ करवाना चाहिए कि उसकी बदतमीज़ी की वजह से, उसके इस एटीट्यूड की वजह से मर्द उससे बात नहीं कर रहा। आप एक ही जगह पर रहें, आप अभी फैसला मत करें कि आपने जो है वो अलग होना है। किसी भी बदतमीज़ इंसान को ठीक किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी की नेचर में शामिल है ना बदतमीजी करना, जेनेटिकली जो है वो लोगों को कुछ ये गिफ्ट लालची भी होती है, लालची भी होती हैं, कुछ लालची होती हैं, कुछ खुदसर होती हैं और कुछ जो है ना बस ऐसी नखरे, चिड़चिड़ापन, मुंह बना के रखना, खुशहाल नहीं रहना। जैसे तो इस्लाम में भी ये चौखट बदल लो, ठीक है, अगर ऐसी बीवी है जो नाशुक्री है, ऑल दैट, तो ये सारी पोजीशंस आती है। मगर औरत मुझे लगता है भूल जाती है कि भाई मर्द की सबसे बड़ी ताकत जो है ना फिजा, वो औरत है, बीवी है उसकी। मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बीवी है। अगर उसकी बीवी अच्छी नहीं है ना, तो आप उस मर्द को देखिए, मर्द 30 साल के बाद जो है अगर उसकी शादी हो जाती है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो जल्दी जो है वो उसकी स्किन जो है वो ढलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसका ख्याल ही नहीं किया। आपने सिर्फ अपनी डिमांडिंग जो है वो आप सिचुएशन में रही कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। अब वो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए खुद कितना जला है। वो ये मर्द जो है उस दरख्त की तरह से है जो खुद धूप में जल रहा है, लेकिन अपने जो ताल्लुक वाले हैं, जो रिश्ते हैं, उनको साया दे रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इतने कपल देखो, कपल में बीवियां सजी हुई हैं, ब्रांडेड जोड़ा, कपड़े, चूड़ी, लेंस, बाल, ब्लो ड्राई, पार्लर, और मर्द बेचारे टिंड निकली हुई है, टिंड निकली हुई है, बाल उड़ जाते हैं मर्दों के, देखने भी काबिल नहीं रहते होंगे, जबकि हो सकता है उनसे ज्यादा सोने प्यारे हो जब उनकी अम्मा ने उनके बेगमात के हवाले किया हो, मगर ख्याल नहीं रखते। और बेगमात को पसंद है कि ऐसे मियाँ हमारे टिंड निकली हुई, बाहर कोई लड़की पसंद ना, जानबूझ के शैम्पू में मुझे लगता है कि फाइनाइल की गोलियां डाल देती है। अच्छा, कुछ खवातीन ना बहुत ज्यादा पोजेसिव होती हैं, वो कहती हैं हमारे शौहर को कोई दूसरी औरत ना देखे, तो वो प्यारे लगे भी ख्याल नहीं करती, ताकि इस वजह से भी ख्याल नहीं करती कि अच्छा ना लगे, किसी दूसरी औरत को ना अच्छा लग जाए। अच्छा, तैयार होकर मियाँ भी अगर ऑफिस अच्छी तरीके से चले जाए तो कहती आज क्यों इतना तैयार हो भाई, तुम सुबह शाम तैयार होती हो, सुर्खी पाउडर लगा के रखती हो, तुम्हें ना पूछो तो तुम उसको आज क्यों इतना तैयार हो, 2 मिनट परफ्यूम ज्यादा लगा ले, परफ्यूम क्यों इतना ज्यादा, अपने टूटा हुआ बाल कंधे से निकाल के कहेंगी ए की है। हाँ यार, इस पे बहुत ज्यादा बात करनी है, बहुत बड़ा टॉपिक आपने रख लिया है, टाइम आपने मुझे बहुत शॉर्ट दिया इसके लिए। एंड में बता दे क्या कहेंगी अपने फैंस को। जी, मैं ये कहना चाहूंगी उन बीवियों को जो शौहरों के साथ बदतमीजी करती हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। आप ये चीज याद रखें कि इस्लाम ने मर्द की इज्जत का हुक्म दिया है। शौहर आपका हाकिम है, आपका मुहाफिज है, आपका प्रोटेक्टर है। अगर आप अपने मुहाफिज को जो है वो लोगों में जलील करेंगी, उसके खिलाफ साजिशें करेंगी, उसको जहनी टॉर्चर देंगी, उससे डिमांडिंग हो जाएंगी, उसकी कमाई में लालच करेंगी, या उसकी कमाई में लालच करेंगी। देखें, बीवी की वफादारी का पता तब चलता है जब शौहर गरीब हो जाता है। अरे वाह, क्या बात कही है, उसकी जेब खाली हो जाती है। ये है बीवी की वफादारी। उस वक्त जो बीवी वफादार है उसे बीवी कहते हैं, उसे कहते हैं अच्छी बीवी। तो ये अगर आपने अच्छी बीवी बनना है ना, तो फिर शौहर के साथ वफादारी निभानी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को कि एक मेरा जो शौहर है ना, खुदा के लिए ना अपने शौहरों को जो है वो इतना जलील करें, उन्हें मेंटली टॉर्चर दें। ज़्यादातर आपके पाकिस्तान में हार्ट अटैक मर्दों को होते हैं, औरतें तो जो हैं वो 80-80, 90-90 साल तक जो है वो जिंदा बैठी रहती हैं। आप तो अपना दिल खोल लेती हैं अपनी दोस्तों के साथ, वो कहाँ जाके अपने दिल की बातें जो है वो करें, तब पता जाएगा जब अपने आप को बेवा कहलवाएंगी। सही बात है। एक मर्द का साया अगर किसी के साथ नहीं है ना, भाई नहीं है, बाप नहीं है, शौहर नहीं है,
आप यकीन करें वो औरत जो है वो माशरे में खड़े होने के काबिल नहीं रहती। मर्द उसको जलील कर देते हैं, मर्द तरह तरह की बातें करके उस पर लान तान करके उसको गलत औरत साबित कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक मर्द का साथ आपके साथ नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे शोहरों को जो है वो तुम्हारी इस मेंटली टॉर्चर की वजह से कुछ हो गया या वो जो है वो सर्वाइव ना कर पाए इतना अरसा, तो बच्चे कैसे संभालेंगी? एक औरत तो 20 किलो आटे का तोड़ा तो आप उठा नहीं सकती। तो आपको मर्द की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिबरल खवातीन है जो कहती हैं कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है, कैसे मर्द की ज़रूरत नहीं है? आपको तो अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन से लेके फिजिकल तक जो है वो आपको मर्द की ज़रूरत है, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि मर्द की ज़रूरत नहीं है? मर्द के बगैर तो माशरा कंप्लीट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच नबीहा, बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, टॉपिक भी बहुत बड़ा था। देखें आखिरी बात, मर्द मर्द ही होता है, मर्द की इज्जत करें अपने घरों में, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से हैं, और उनकी इज्जत से बस इतनी सी बात कहूँगी कि आपकी इज्जत है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।